Good morning and good evening. Very good morning. Om Shanti. Good Om morning. ओम शांति। गुड मॉर्निंग। Om Shanti. हम सभी एक बार बाप दादा का आवाहन करेंगे। ओम शांति। शांति। कहते जैसे लौकिक में होता है, कहते किसी से स्नेह होता है तो पता चलता है, कहते हैं अरे ये तो भाई उसका आशिक है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे, अगर तुम परमात्मा स्नेह में लवलीन हो तो तुम्हारे चेहरे से झलकना चाहिए कि ये लवलीन आत्मा है, ये परमात्मा स्नेह में है, तो सर्व प्राप्ति संपन्न है। तो एक शब्द बस, सिर्फ स्नेह, स्नेह युक्त रहना और स्नेह युक्त बातें, दूसरों को भी वो स्नेह पहुंचाना, परमात्मा स्नेह। तो सर्व प्राप्ति संपन्न लवलीन आत्मा, किसी चीज की कोई कमी नहीं। तो कैसे परमात्मा स्नेह में डूबे रहें? बाबा अपने बच्चों को इशारा देते हैं कि अब संपूर्णता द्वारा समाप्ति को समीप लाना है, तो उसमें स्नेह बहुत आवश्यक है। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, मीठे बाबा। ये बाबा। बाबा, मीठे बाबा। तो मीठे बाबा मीठे बच्चों के प्रति कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम अभी पुरानी दुनिया के गेट से निकल शांति धाम और सुख धाम में जा रहे हो। बाप ही मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। मीठे बच्चे, तुम अभी पुरानी दुनिया के गेट से निकलकर शांति धाम और सुख धाम में जा रहे हो। बाप ही मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। प्रश्न है कि वर्तमान समय सबसे अच्छा कर्म कौन सा है? कि सबसे अच्छा कर्म है मनसा वाचा कर्मणा अंधों की लाठी बनना। तुम बच्चों को विचार सागर मंथन करना चाहिए कि ऐसा कौन सा शब्द लिखें जो मनुष्यों को घर का और जीवन मुक्ति का रास्ता मिल जाए। मनुष्य सहज समझ ले कि यहाँ शांति सुख की दुनिया में जाने का रास्ता बताया जाता है। ओम शांति। तो जादूगर की बत्ती सुना है? जादूगर की बत्ती सुना है? बाबा कहते अल्लाउद्दीन की बत्ती भी गाया जाता है। तो अल्लाउद्दीन की बत्ती व जादूगर की बत्ती क्या क्या दिखाती है? कि बैकुंठ, स्वर्ग, सुखधाम, बत्ती को प्रकाश भी कहा जाता है। अभी तो अंधियारा है ना। अब बाबा ने कहा, ये जो प्रकाश दिखाने के लिए बच्चे प्रदर्शनी मेले करते हैं, कितना खर्चा करते हैं, माथा मारते हैं, पूछते हैं बाबा इनका नाम क्या रखें? तो यहाँ बॉम्बे को कहते हैं गेटवे ऑफ इंडिया। स्टीमर पहले बॉम्बे में ही आते हैं, दिल्ली में भी इंडिया गेट है। अब अपना यह है गेट ऑफ मुक्ति, जीवन मुक्ति। अपना कौन सा है? गेट ऑफ मुक्ति और जीवन मुक्ति। दो गेट है ना, हमेशा गेट दो होते हैं, इन और आउट, एक से आना और दूसरे से जाना। बाबा कहते ये भी ऐसे, हम नई दुनिया में आते हैं, फिर पुरानी दुनिया से बाहर निकल अपने घर चले जाते हैं। नई दुनिया, गोल्डन दुनिया में अपने घर स्वीट साइलेंस होम से आना और पुरानी दुनिया के गेट से बाहर निकल जाना, है ना। यहाँ हमने आत्माओं ने पार्ट प्ले किया, अनेक भिन्न भिन्न बॉडी कॉस्ट्यूम चेंज करके, और भिन्न भिन्न पार्ट प्ले करते समय हमारे साथ में भी भिन्न भिन्न एक्टर्स रहे। कभी किसी ने कोई सा पार्ट प्ले किया, कोई ने कोई सा पार्ट प्ले किया। अभी वो खेल कंप्लीट हो रहा है और हम सबको अब पुराने गेट से बाहर निकलना है। क्या शरीर तो यही रहेगा, आत्मा इस गेट से बाहर निकल जाएगी। तो नए गेट से आत्मा बाहर आई, 84 जन्म तक उसने खेल किए, अभी वो आत्मा वापिस आना है खेल पूरा करके।
परंतु वापस आप ही तो हम जा नहीं सकते, क्योंकि घर को भूल गए हैं, गाइड चाहिए, रास्ता भूल गए। तो बाबा ने कहा फिर गाइड चाहिए रास्ता दिखाने के लिए, कि कौन सा पुराना गिफ्ट अभी है जिससे हमें निकलना है, वह भी हमको मिला है जो रास्ता बताते हैं। बच्चे जानते हैं बाबा हमको मुक्ति, जीवन मुक्ति, शांति और सुख का रास्ता बताते हैं। तो गेट ऑफ शांति धाम सुख धाम लिखे, गेट ऑफ शांति धाम सुख धाम। विचार सागर मंथन करना होता है ना, बहुत ख्यालात चलते हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति किसको कहा जाता है। बाबा कहते वह भी कोई को पता नहीं है, शांति और सुख तो सभी चाहते हैं। तो बाबा ने कहा शांति भी हो और धन दौलत भी हो, वह तो होता ही है सत्य में। सभी चाहते शांति भी हो और धन दौलत भी। बाबा ने कहा वो होगा सत्य में। तो नाम लिख दें, गेट ऑफ शांति धाम सुख धाम, अथवा गेट ऑफ प्यूरिटी पीस प्रॉस्पेरिटी। अभी दुनिया में देखो, या तो धन है तो सुख शांति नहीं है, सुख शांति है तो धन नहीं है ना। बच्चे हैं तो ये बहुत ही कम बिरला होता है ऐसे कि जहां सब कुछ है, लक्ष्मी भी है और सरस्वती भी है, नहीं तो दोनों में से एक होता है। और फिर उसकी प्रारब्ध है कि सारे सुख हों, तो वो भी इस कलयुगी दुनिया में कम देखने को मिलता है। तो बाबा कहते वो होगा सुख धाम में। तो गेट ऑफ शांति धाम सुख धाम, गेट ऑफ प्यूरिटी पीस प्रॉस्पेरिटी, ये तो अच्छे अक्षर है, तीनों ही यहाँ नहीं है, इस पर फिर समझाना भी पड़े। बाबा कहते नई दुनिया में यह सब था, नई दुनिया की स्थापना करने वाला है पतित पावन गॉडफादर। तो जरूर हमको इस पुरानी दुनिया से निकल कर जाना पड़े ना। तो ये गेट हुआ ना प्यूरिटी पीस प्रॉस्पेरिटी का। बाबा को ये नाम अच्छा लगता है। अब वास्तव में उसकी ओपनिंग तो शिव बाबा करते हैं, परंतु हम ब्राह्मणों द्वारा कराते हैं ओपनिंग। कहते ना कहीं भी ओपनिंग होती है तो बड़े बड़े पद पोजीशन वालों को बुलाया जाता है। तो बाबा कहते हैं गेट ऑफ सुख शांति धाम या पीस प्यूरिटी प्रॉस्पेरिटी धाम की ओपनिंग करने के लिए तुम बच्चों को बाबा ने तैयार किया है। तो दुनिया में ओपनिंग सेरेमनी बहुत होती है, कोई हॉस्पिटल की करेंगे, कोई यूनिवर्सिटी की करेंगे, ये तो एक ही बार होती है और इस समय ही होती है, इसीलिए विचार किया जाता है। बच्चों ने लिखा ब्रह्मा बाबा आकर उद्घाटन करें। तो बाप दादा दोनों को बुलाए। बाप कहते तुम बाहर कहीं जा नहीं सकते, उद्घाटन करने के लिए जाएं विवेक नहीं कहता, कायदा नहीं है, ये तो कोई भी खोल सकते हैं, अखबार में भी पड़ेगा प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां। हाँ, जब भी हम बहुत दिन शुरू शुरू में जब भी सेंटर्स जाते थे तो हमेशा बाबा एक ही बात बोलता था, अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करो, आत्मा समझ परमात्मा को याद करो। फिर कुछ दिन बाद आता था ये ज्ञान बच्चे, फिर अखबारों में भी आएगा, फिर हर चैनल पर भी आएगा। तो उस समय ऐसे लगता था बाबा बोल रहा है कहीं तो कोई जानता ही नहीं है ना। अभी देखो हर जगह अखबारों में क्या, चैनल्स पर हर जगह बाबा की बातें आती हैं। तो उस समय कई बार बोर भी लगता था, बस इतना सुनने के लिए हम इतनी दूर से चल के आते हैं। हाँ, लेकिन बाबा ने कहा कि वो शक्ति बनती है, सेंटर्स पे जाके शक्ति बनती है। हम जब संगठन में सुनते हैं तो शक्ति बनती है। तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार और कुमारी, यह नाम भी बड़ा अच्छा है। प्रजापिता तो सबका बाप हो गया, वह कोई कम कम है क्या। फिर बाप खुद सेरेमनी कराते हैं, करण करावनहार है। तो बुद्धि में रहना चाहिए ना, हम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं तो कितना पुरुषार्थ कर श्रीमत पर चलना चाहिए। वर्तमान समय मनसा वाचा कर्म ना, सबसे अच्छा कर्म तो एक ही है, क्या, अंधों की लाठी बनना। सबसे कहते ना श्रेष्ठ कर्म करने का श्रेष्ठ फल कि हमारा जीवन सहज होगा। तो सबसे ऊंचा कर्म श्रेष्ठ कर्म कौन सा है, अंधों की लाठी बनना, है ना। लौकिक दुनिया में भी कहते कोई सूरदास होता है, उसको रास्ता पार कराने का बड़ा ही भारी पुण्य होता है, लेकिन आज तो सारी दुनिया के पास में ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है, तो उनको कहते हैं बाबा अंधा, तो उनको पार कराना। तो जिससे तुम स्वर्ग में नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार जाते हो। नंबर बार तो है ही, यह बहुत बड़ी बेहद की हॉस्पिटल कम
यूनिवर्सिटी। हॉस्पिटल में क्या होता है? इलाज होता है। यूनिवर्सिटी में क्या होता है? पढ़ाई होती है। तो बाबा ने कहा ये बेहद की हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी है। समझाया जाता है आत्माओं का बाप परम पिता परमात्मा पतित पावन है। तुम उस बाबा को याद करो तो सुख धाम में चले जाएंगे। बाबा कहते ये है हेल, इनको हेवन नहीं कहेंगे। हेवन में है ही एक धर्म, भारत स्वर्ग था। बाबा कहते दूसरा कोई धर्म नहीं। ये सिर्फ याद करें, यह भी मन रखना, ये याद रहना क्या कि भारत स्वर्ग था, वहां कोई दूसरा धर्म नहीं था। यह भी सिर्फ याद करें तो भी यह मन मना भव हुआ। गीता में आता ना मन मना भव। तो हम स्वर्ग में सारे विश्व के मालिक थे, इतना भी याद नहीं पड़ता है। बुद्धि में है हमको बाप मिला है तो वह खुशी रहनी चाहिए ना। दुनिया जिसको ढूंढ रही है वो आकर हमें पढ़ा रहा है, वैल्यूबल बना रहा है। तो बाबा ने कहा ये खुशी भी तो रहनी चाहिए, याद भी तो रहना चाहिए। परंतु माया भी तो कम नहीं है। ऐसे बाप का बनकर इतनी खुशी में नहीं रहते। गुटके खाते रहते, माया घड़ी घड़ी बहुत गुटके खिलाती रहती है। किसी की छोटी मोटी लॉटरी भी निकल जाए तो कितनी खुशी होती है ना। तो बाबा तो हमें विश्व के राजा ही की लॉटरी दे रहे हैं। हाँ, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते हैं शिव बाबा की याद भुला देती है माया। बाप गुटखा खिलाते हैं और ज्ञान सागर में, माया फिर गुटखा खिलाती है विषय सागर में। बड़ा खुशी से गुटखा खाने लग पड़ती है। बाप कहते शिव बाबा को याद करो, माया फिर भुला देती है। बाबा को याद ही नहीं करते, बाप को जानते ही नहीं। दुख हरता सुख करता तो परमपिता परमात्मा है ना, वो है ही दुख हरने वाला। वह फिर गंगा में जाकर डुबकी लगाते, समझते हैं गंगा पतित पावनी है। सतयुग में गंगा को दुख हरनी पाप काटनी नहीं कहेंगे। सतयुग में गंगा को दुख हरनी पाप काटनी नहीं कहेंगे। साधु संत आदि सब जाकर नदियों के किनारे बैठते हैं। सागर के किनारे क्यों नहीं बैठते हैं? अभी तुम बच्चे सागर के किनारे बैठे हो, ज्ञान सागर के किनारे। ढेर के ढेर बच्चे सागर पास आते हैं, फिर समझते हैं सागर से निकली हुई ये छोटी बड़ी नदियां भी हैं। ब्रह्मपुत्रा सिंध सरस्वती यह भी नाम रखे हुए हैं। ब्रह्मपुत्रा सिंध सरस्वती यह भी नाम रखे हुए हैं। बाबा समझाते बच्चे तुम्हें मनसा वाचा कर्मणा बहुत बहुत ध्यान रखना है। कभी भी तुम्हें क्रोध नहीं आना चाहिए। क्रोध पहले मनसा में आता है, फिर वाचा और कर्मणा में भी आता है। कल भी बाबा ने ये पॉइंट क्लियर किया, क्रोध और क्रोध के प्रकार भी बताए। तो बाबा ने कहा क्रोध पहले, क्योंकि क्रोध हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। काम तो चलो पता हो गया, लेकिन क्रोध छोटा होता है तो वही हमको ज्यादा परेशान करता है। उस पर तो हम मेहनत करते हैं, लेकिन क्रोध जब आता है तो सारी एनर्जी लीक भी कर देते। तो क्रोध पहले मनसा में आता है। कैसे आता है वो बाबा पहचान बताते हैं कि पहले मनसा में आता है, फिर वाचा और कर्मणा में भी आता है। तो भी तो देखो कितने कितने लोग क्राइम भी कर देते हैं। तो यह तीन खिड़कियां हैं, इसलिए बाप समझाते हैं मीठे बच्चे बाचा अधिक नहीं चलाओ, शांत में रहो। बाचा में आए तो कर्मणा में आ जाइए, है ना। कभी बाबा कहते ना कुछ गलत दिखता भी है ना, तो वहीं समा दो, उसको मुख में नहीं लाओ। फिर बाचा में आता है, फिर कर्मणा में आता है, सारी एनर्जी खत्म हो जाती है। तो फिर बाचा कर्मणा में आता है, तीनों खिड़कियों से निकलता है। पहले मनसा में आएगा। दुनिया वाले तो एक दो को दुख देते हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं। तुमको तो कोई को भी अब दुख नहीं देना है, ख्याल भी नहीं आना चाहिए। साइलेंस में रहना बड़ा अच्छा है। तो बाप आकर स्वर्ग का अथवा शांति धाम का गेट बतलाते। जब बाप आते हैं तो सुख धाम शांति धाम का गेट बतलाते। बच्चों को ही बतलाते, बच्चों को कहते तुम भी औरों को बतलाओ। बाबा बच्चों को बताते हैं और फिर कहते हैं तुम भी औरों को बताओ। प्यूरिटी पीस प्रॉस्पेरिटी होती है स्वर्ग में। बाबा ने कहा वहां कैसे जाते हैं वह समझना है। ये महाभारत लड़ाई भी गेट खोलती है। बाबा का विचार सागर मंथन तो चलता है ना। क्या नाम रखें? सवेरे विचार सागर मंथन करने से मक्खन निकलता है। सवेरे विचार सागर मंथन करने से मक्खन निकलता है। कहते हैं ना सुबह सुबह पहले जमाने में लोग कहते थे
कि दही को भिगोते थे और उसमें सुबह सुबह जब मक्खन निकलता था वो फिर खाते थे। कृष्ण के चरित्रों में भी दिखाते हैं कि यशोदा मक्खन निकालती थी और वो खाते थे। तो ऐसे बाबा कहते कि अब मन मन से विचार सागर मंथन का मंथन करो, विचार सागर मंथन करो, तो मक्खन जो निकलेगा वो जब आत्मा खाती है या खिलाती है तो तंदुरुस्ती बढ़ती। कौन सी? आत्मा की तंदुरुस्ती, मन बुद्धि संस्कार की तंदुरुस्ती। तो क्योंकि यहाँ सब कुछ सूक्ष्म चल रहा है, बाहर की दुनिया में भक्ति में स्थूल है और तो यहाँ सारा सूक्ष्म है, आंतरिक शक्ति। तो बाबा ने कहा याद करो, विचार सागर मंथन करो, क्या नाम रखा जाए, विचार करना चाहिए, कोई का अच्छा विचार भी निकलता है। अब तुम समझते हो पतित को पावन बनाना माना नरकवासी से स्वर्गवासी बनना, नरकवासी से स्वर्गवासी बनाना। देवताएं पावन है तब तो उनके आगे माथा टेकते हैं, तुम अभी किसको माथा नहीं टेक सकते। कायदा नहीं है, बाकी युक्ति से चलना होता है। साधु लोग अपने को ऊंच पवित्र समझते हैं, औरों को अपवित्र नीच समझते हैं। तुम भले जानते हो हम सबसे ऊंचे, परंतु कोई हाथ जोड़े तो रेस्पॉन्ड देना पड़े। कोई हाथ जोड़े तो बाबा ने कहा रेस्पॉन्ड देना पड़े। आवाज मिलता है? ओम शांति। हाँ जी जी दीदी। मिलता है? जी दीदी मिलता है। यहाँ से कुछ हुआ गड़बड़। नहीं मिलता है आवाज। तो बाबा ने कहा परंतु कोई हाथ जोड़े तो रेस्पॉन्ड देना पड़े। हरिओम तत्सत करते हैं तो करना पड़े। वीडियो खत्म हुआ ना? वीडियो आ रहा हाँ हाँ जी जी दीदी आ वो रहा भी आ रही है, वीडियो आ रहा है। हाँ है? जी। यहाँ से दिखा नहीं रहा। तो बाबा ने कहा हरिओम तत्सत करते हैं तो करना पड़े, युक्ति से नहीं चलेंगे तो बाबा ने कहा वे हाथ, युक्ति से नहीं चलेंगे तो वे हाथ नहीं आएंगे। बड़ी युक्तियां चाहिए। जब मौत सिर पर आता है तो सभी भगवान का नाम लेते हैं। आजकल इत्तेफाक तो बहुत होते रहेंगे, आहिस्ते आहिस्ते आग फैलती है। बाबा ने कहा तो आग शुरू होगी बिलाई से, आग शुरू होगी बाबा ने कहा बिलाई से। तो बाबा कहते पिछाड़ी में तुम बच्चे ही रह जाते हो, तुम्हारी आत्मा पवित्र हो जाती है, फिर तुमको वहां नई दुनिया मिलती है, दुनिया का नया नोट तुम बच्चों को मिलता है। दुनिया का नया नोट बाबा ने कहा तुम बच्चों को मिलता है। तुम राज्य करते हो, अलाउद्दीन की बत्ती भी मशहूर है ना। नोट ऐसा करने से कारून का खजाना मिल जाता है भी बरोबर। तुम जानते हो अल्लाह अव्वल दिन छठ इशारे से साक्षात्कार कराते हैं। सिर्फ तुम शिव बाबा को याद करो तो सब साक्षात्कार हो जाएंगे। हाँ? ध्यान से सुनेंगे। तुम जानते हो अल्लाह अव्वल दिन झट इशारे से साक्षात्कार कराते हैं। सिर्फ तुम शिव बाबा को याद करो तो सब साक्षात्कार हो जाएंगे। नौदा भक्ति से भी साक्षात्कार होता है ना। यहाँ तुमको एम ऑब्जेक्ट का साक्षात्कार तो होता ही है ना। हमारा एम ऑब्जेक्ट क्या है? नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी। हाँ? तो बाबा ने कहा कि यहाँ तुमको एम ऑब्जेक्ट का साक्षात्कार तो होता ही है, फिर तुम बाबा को, स्वर्ग को बहुत याद करेंगे, घड़ी घड़ी देखते रहेंगे। जो बाबा की याद में और ज्ञान में मस्त होंगे वही अंत की सभी सीन सीनरी देख सकेंगे। तो अंत की सभी सीन सीनरी देखने के लिए बाबा की याद और ज्ञान की मस्ती। तो बाबा ने कहा बड़ी मंजिल है अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना, कई मासी का घर नहीं है, बहुत मेहनत है, याद ही मुख्य है। जैसे बाबा दिव्य दृष्टि दाता है तो स्वयं अपने लिए दिव्य दृष्टि दाता बन जाएंगे। जैसे बाबा दिव्य दृष्टि प्रदाता है, ऐसे बाबा ने कहा स्वयं अपने लिए भी दिव्य दृष्टि दाता बन जाएंगे, है ना। हमारे पास में भी दिव्य दृष्टि स्वयं की होगी। तो बाबा ने कहा कभी होगी? जब बाबा की याद और ज्ञान में मस्त रहेंगे। जैसे भक्ति मार्ग में तीव्र वेग से याद करते हैं तो साक्षात्कार होता है ना। जिस भी देवी देवता को याद करेंगे तो वो विचारों में मूर्त हो जाता है ना।
विचारों में मूर्त होता है उसको हम सोचते हैं कि वो भगवान दिखाई दे गए, है ना? लेकिन वो भक्त आत्मा उसको हर पल याद करती है तो विचारों में मूर्त होता है। अपनी मेहनत से जैसे दिव्य दृष्टि दाता बन जाते हैं। तुम भी याद की मेहनत में रहेंगे तो बहुत खुशी में रहेंगे, साक्षात्कार होते रहेंगे। हाँ? बहुत खुशी में कब रहेंगे और साक्षात्कार कब होंगे? कब होंगे कौन बोलेंगे? जब हम जब बहुत जब याद की विचार मेहनत करे बाबा का। बाबा ने कहा ऐसे बहुत, विचार होते हैं। हाँ, बाबा ने कहा बहुत खुशी में रहेंगे, साक्षात्कार होते रहेंगे। कब? जब तुम याद की मेहनत में रहेंगे तब, है ना? याद की भी मेहनत है ना, भक्ति करना तो सहज हो गया, है ना? लेकिन यहाँ हर पल निराकार बाबा की याद में रहना थोड़ा मेहनत लगता है। कितना भी याद करो, अगर थोड़ी बुद्धि इधर उधर है तो बिंदी खिसक जाती है। तो इसलिए बाबा ने कहा तुम भी याद की मेहनत में रहेंगे तो बहुत खुशी में रहेंगे और साक्षात्कार होते रहेंगे। यह सारी दुनिया भूल जाए, मन मना भव हो जाए, है ना? देखो बाबा कितना सहज समझा रहे, क्या मेहनत है, मन मना भव हो जाए। और मन मना भव कब होंगे? जब सारी दुनिया भूलेगी। और सारी दुनिया कब भूलेगी? जब एक बाप की तरफ लगन लगेगी, बाप की शिक्षा की तरफ लगन लगेगी। कहते ना मेहनत से ही प्राप्ति ज्यादा है ना, कम मेहनत है तो प्राप्ति भी कम है। तो मेहनत, बाबा हमें मेहनत भी सिखा रहे हैं, फिजिकल मेहनत की बात नहीं है ना? तो बाबा कहते बाकी क्या चाहिए, योग बल से फिर तुम अपना शरीर छोड़ देते हो, है ना? इसीलिए नियम धारणाएं हैं कि जब हम नियम धारणाओं में चलते हैं तो सहज होता है कि खान पान की शुद्धि है, आहार विहार विचारों की शुद्धि है, तो योग जैसे लगा हुआ है, मेहनत उसमें कम होती है। लेकिन फिर जब हमारा आहार विहार विचार सारा इधर उधर घूमता रहता है तो वहां फिर मेहनत बहुत लगती है। इसलिए कहते ना कभी योग, अगर हमारी बाह्य दुनिया में ही बुद्धि है तो योग करने में भी बहुत मेहनत है। तो अगर हम ये मेंटेन कर रहे हैं तो योग सहज हो जाता है, सहज है तो सहज प्राप्ति भी है। लेकिन धारणाओं में आना ये भी मेहनत है? पर इतनी भी मेहनत नहीं, प्राप्ति बहुत है मेहनत कम है अगर उसके हिसाब से देखे तो। क्योंकि जन्म जन्म की प्राप्ति हम इसी समय कर रहे हैं, अभी नहीं तो कभी नहीं, हर जन्म मेहनत करते रहेंगे। और हर जन्म की मेहनत से बचना है तो बाबा कहे इस समय मेहनत करनी है, कौन सी? बाबा की याद की और बाबा की शिक्षा को धारण करने की, है ना? समझ में आता है ना कितना गुह्य राज बाबा समझा रहे हैं कि हर जन्म में हम संपन्नता को प्राप्त हो। कैसी संपन्नता? तन भी अच्छा हो, मन भी अच्छा हो, धन भी अकिचार हो, जहां मेरा जन्म हो वहां भी बहुत खुशहाल हो। तो उसके लिए अभी ही हम आत्माओं को मेहनत करनी है। और वो मेहनत क्या चीज की है? एक बाबा की याद और बाबा की शिक्षा। बाबा ने कहा बाप समान बन जाएंगे, साक्षात्कार करते रहेंगे, खुशी बहुत रहेगी। सोचिए अब ये रहस्य सबको समझ में आ जाए तो क्या होगा। हम जितनों को भी प्यार करते हैं तो क्या चाहेंगे कि सभी संपन्नता को प्राप्त हो जाए, है ना? चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे? क्योंकि ये संपन्नता कभी भी खत्म नहीं होगी। चिंता से भी मुक्त हो जाएंगे, कहा हम जहां भी हमारे पास में सब कुछ अवेलेबल है। जो इस जीवन में इस शरीर के साथ आत्मा रह रही है, जो भी उसको चाहिए वो सब कुछ अवेलेबल है अगर आत्मा संपन्न है तो। खुशी भी बहुत रहे, रिजल्ट सारी पिछाड़ी की गाई हुई। अपने नाम रूप से भी न्यारा होना है। फिर दूसरे के नाम रूप को याद करने से क्या हालत होगी? नॉलेज तो बहुत सहज है। प्राचीन भारत का योग जो है जादू उसमें है। आजकल तो दुनिया में प्राचीन सहज राजयोग का बहुत नाम वाला है कि भाई कौन सा योग सीखना है, प्राचीन सहज राजयोग। दुनिया को पता ही नहीं कि प्राचीन सहज राजयोग कौन सा है ना। अब जो हम सुन रहे हैं यही सहज राज, राज माने सीक्रेट, सीक्रेट को समझकर योग होना सहज राजयोग। बाबा ने समझाया ब्रह्म ज्ञानी भी ऐसे शरीर छोड़ते हैं। हम आत्मा है, परमात्मा में लीन होना है, लीन कोई होते नहीं। ब्रह्म ज्ञानी बाबा ने देखा बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं। वायुमंडल बड़ा शांत रहता है, सन्नाटा हो जाता है। सन्नाटा भी उसको भासेगा जो ज्ञान मार्ग में होंगे, शांत में रहने वाले।
बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग की मेहनत प्रत्यक्ष होती है। माला फेरो, कोठी में बैठ भक्ति को याद करो। यहाँ तो चलते फिरते तुम याद में रहते हो, दिखता नहीं है। इसलिए लोग कहते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारी नास्तिक है, क्योंकि मंदिर में नहीं जाते हैं, पूजा अर्चना नहीं करते हैं, है ना। उनको क्या पता कि सबसे ज्यादा आस्तिक तो ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, जो 24 घंटे भी बाबा की याद में ही रहना चाहते हैं। तो बाबा कहते हैं योग से ही सारा हिसाब किताब चुकता करना है, ज्ञान से थोड़े ही चुकता होगा। हाँ, ज्ञान और योग दो सब्जेक्ट हैं, इसलिए दो कदम। कहते हैं ना, परियों के दो पर होते हैं, एंजल के दो पर दिखाते हैं, तो एक पर ज्ञान का, दूसरा पर है योग का। तो जब दोनों पर सलामत हैं तभी विश्व कल्याण हो सकता है। कर्म भोग याद से चुक्त होगा। अब कर्म भोगना आती है, भी शारीरिक कष्ट आते हैं, मानसिक कष्ट आते हैं, तो ये सब भी भोगना है। जो हमसे विकर्म हुए हैं, जिस जिस अंग से, उस अंग को कष्ट मिलना है, क्योंकि वो अब हिसाब किताब चुक्त होना है। अनेक जन्मों के लिए आत्मा हिसाब किताब को चुक्त करके अब नेक्स्ट जर्नी पे जाने वाली है। तो दो ही तरीके हैं, या तो हम कर्म भोग से चुक्त करें या तो योग बल से चुक्त करें। दो ही ऑप्शन है और कोई ऑप्शन नहीं है तीसरा। तो अगर मुझ आत्मा का योग बराबर है तो कर्म भोग पर हम जल्दी विजय प्राप्त करेंगे। और कर्म भोग पर विजय पाने के लिए फिर कहा कि भाई दान पुण्य करो। भक्ति मार्ग में कहते हैं दान पुण्य करो, उसका बल मिलता है तो भोगना खत्म होती है। तो दान पुण्य क्या करें, बाबा के घर में बाबा सहज बताते हैं। हाँ, ये दूसरा चैप्टर, इसको और किसी दिन लेंगे। तो बाबा ने कहा ये है गुप्त। बाबा सब कुछ गुप्त सिखलाते हैं ना, बाबा सब कुछ गुप्त सिखलाते हैं। अच्छा, अच्छा की बात, मीठे मीठे सिक्के लिधे बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम हम रूहानी अपनी बच्चों बच्चों की की रूहानी माँ पिता बाप दादा को याद प्यार गुड गुड मॉर्निंग और और नमस्ते नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। मीठे बाप दादा नमस्ते। बाबा एक सेकंड, मन बुद्धि को वापस से एकाग्र करेंगे परम धाम। सुधारने के लिए है, मनसा वाचा कर्म ना कभी भी क्रोध नहीं करना है। मनसा वाचा कर्म ना कभी भी क्रोध नहीं करना। इन तीनों खिड़कियों पर बहुत ध्यान रखना है ना, दो आंख और एक मुंह है। आपने कही तीनों खिड़कियों पर बहुत ध्यान रखना है, धूल भी आ जाती है ना। वाचा अधिक नहीं चलाना है, क्योंकि ज्यादा बोलेंगे तो कुछ ना कुछ अनर्गल निकलेगा, इसलिए कम बोलो। एक दो को दुख नहीं देना है। कई बार होता है ना, आंखों से देखते हैं और वाचा से पाप कर्म होता है, क्योंकि उस आत्मा को हम बोल से दुख दे देते हैं। जिसको दुनियावी बातों में भी कई बार कहते हैं ना, लोग लेग पुलिंग करते हैं, वो भी कितना दुख पहुंचाते उस आत्मा को। तो सामने वाले को मेरे किसी भी एक्शन से दुख ना हो, एक दो को दुख देना। अब देखो कितना सूक्ष्म है, अगर किसी की कोई नेगेटिविटी हम देखते हैं तो कई बार मुंह से हम अलग अलग तरीके से घुमा फिरा के उसको जताना चाहते हैं, उस आत्मा को कष्ट होगा ना। इसलिए बाबा ने कहा हमें क्या करना है, हमें शुभ भावना रखनी है कि वो आत्मा उस विकर्म से मुक्त हो जाए जो उसको अनजाने वो हो रहा है उसके हाथ से, उसके उसके द्वारा, कोई भी कर्म इंद्रियों के द्वारा। क्योंकि घर के जैसे पूर्वज होते हैं ना, तो क्या कहते, कोई भी बच्चे की कोई कमी कमजोरी होती है तो वो सबको जताते नहीं है, उसको छिपा लेते हैं। हाँ? छिपा लेते हैं, और ताकि वो बच्चा डिप्रेशन में ना जाए। अगर जताएंगे तो ज्यादा डिप्रेशन होगा ना, तो वो भी दुख होगा ना। तो बच्चे को दुख होगा तो आत्मा को, खुद भी पूर्वज आत्मा को भी दुख होगा। तो इसलिए हम बाबा के बच्चे क्या है, पूरे विश्व की पूर्वज आत्माएं हैं, और हम आत्माओं को एक दूसरों की कमी कमजोरी को भी जताना नहीं है ना, देखकर उसको शुभ भावना से मुक्त करना है। कि अगर हमारी शुभ भावनाएं चलेंगी तो वो उस विकर्म से बच जाएगा। कि इसलिए हर, आज बाबा ने 3 शब्दों पर अटेंशन दिलाया कि 3 खिड़की, 2 आंखें और एक मुंह, इन पर बहुत बहुत अटेंशन देना है कि इनसे कोई विकर्म।
दूसरों की कमी कमजोरी को देख कर भी उसको दूसरों को नहीं बताना, उसको उसको मुक्त करने की मुझे शुभ भावना रखनी है। अच्छा, आज धारणा के लिए है, मनसा वाचा कर्मणा, कभी भी क्रोध नहीं करना। इन तीनों खिड़कियों पर बहुत ध्यान रखना है। वाचा अधिक नहीं चलाना, एक दो को दुख भी नहीं देना। ज्ञान और योग में मस्त रह, अंतिम सीन सिंधी देखनी है। अभी तो शुरुआत हो गई है ना। अभी देखो, अभी बैंकॉक में, हांगकांग में कितना, नहीं कहाँ था, बैंकॉक का दिखा रहे थे और कहाँ का दिखा रहे थे कि कैसे बिल्कुल जैसे बाबा ने कहा ताश की पत्तों की तरह बिल्डिंग ढह जाएंगी। तो इतनी ऊंची ऊंची मंजिलें जो इमारतें हैं वो ऐसे ताश के पत्तों की तरह जैसे गिर रही थी। तो ये अभी सीन सीधे अभी शुरू हुई है, ये तो अभी कुछ भी नहीं बाबा कहते। तो अपने व दूसरों के नाम रूप को भूल मैं आत्मा हूँ इस स्मृति से देह भान को समाप्त करना है। मैं आत्मा हूँ इस स्मृति से देह भान को समाप्त करना है। क्योंकि कोई भी फीलिंग आती है, हर्टिंग होती है बिकॉज ऑफ कि मैं देह भान में हूँ। जब मैं हूं ही आत्मा और मैं इस शरीर के इन कर्मेंद्रियों द्वारा पार्ट प्ले कर रही हूँ तो फीलिंग नहीं आएगी, हर्टिंग नहीं होगी, है ना। अच्छा, आज का वरदान है, स्नेह के बाण द्वारा स्नेह में घायल करने वाले, स्नेह और प्राप्ति संपन्न लवलीन आत्मा भव। स्नेह के बाण द्वारा स्नेह में घायल करने वाले, है ना, सामने वाले को भी स्नेह, सच्चा प्यार, कहते हैं ना जब सच्चा प्यार होता है ना तो दूसरे के लिए शुभ भावना होती है, उसको आगे बढ़ने की, बढ़ाने की भावना होती है ना। तो स्नेह के बाण द्वारा स्नेह में घायल करने वाले, स्नेह और प्राप्ति संपन्न लवलीन आत्मा भव। तो जैसे लौकिक रीति से कोई किसके स्नेह में लवलीन होता है तो चेहरे से, नैनों से, वाणी से अनुभव होता है कि देखो ये उसके प्यार में है, ऐसे होता है ना। तो ये आशिक है। ऐसे जब स्टेज पर जाते हो तो जितना अपने अंदर बाप का स्नेह इमर्ज होगा उतना ही स्नेह का बाण औरों को भी स्नेह में घायल करेगा। भाषण की लिंक सोचना, पॉइंट दोहराना ये स्वरूप नहीं हो। स्नेह और प्राप्ति का संपन्न स्वरूप लवलीन स्वरूप हो। ऑथरिटी होकर बोलने से उसका प्रभाव पड़ता है। ऑथरिटी, बाप के स्नेह की ऑथरिटी हमने किसको पाया है, हमारे साथ कौन है। स्लोगन है, संपूर्णता द्वारा समाप्ति के समय को समीप, संपूर्णता द्वारा समाप्ति के समय को समीप। बाबा ने कहा ना कि बच्चे, जब तक तुम बच्चे तैयार नहीं होते हो तब तक विनाश रुका हुआ है, जब तुम तैयार हो जाओगे तब संपूर्ण विनाश, जो बाबा कहते हैं, जो शास्त्रों में भी दिखाते हैं, वो तभी होगा, तब तक रुका हुआ है। क्योंकि अगर होगा तो फिर कौन बच्चे तैयार है जो संभालेगा, तो संभालने के लिए भी तो चाहिए ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं अब संपूर्णता की, संपूर्णता द्वारा समाप्ति के समय को समीप ला। अच्छा, आज के अव्यक्त इशारों में सत्यता सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। ये तो सब समझने लगे हैं कि ये कोई है, लेकिन यही है, यह एक ही है, ये हलचल का हल अब चलाओ, हलचल का हल अब चलाओ। अभी और भी हैं, यह भी हैं, यहाँ तक पहुंचे, लेकिन यह एक ही है। अभी ऐसा तीर लगा, अभी तो कहते हैं हाँ बहुत लोग हैं, अरे वो फला साधु सन्यासी है, वहां है, ऐसा है, ऐसा है। बाबा ने कहा भी लोगों के मुंह से निकले कि यहीं आकर हमारी मुक्ति, जीवन मुक्ति हो सकती है और कोई दूसरा गेट नहीं है। धरनी तो बन गई, बनती जाएगी, लेकिन जो फाउंडेशन है, नवीनता है, बीज है, वह है नया ज्ञान, निस्वार्थ प्यार, रूहानी प्यार। यह तो अनुभव करते हैं। बाबा कहते हैं प्यार तो अनुभव करते हैं, हर एक कोई कहता है ब्रह्म कुमारी में जाओ तो बहुत प्यार का अनुभव होता है ना। तो बाबा ने कहा निस्वार्थ प्यार, रूहानी प्यार, ये तो अनुभव करते हैं, लेकिन अभी क्या करना है, लेकिन अभी प्यार के साथ साथ ज्ञान की ऑथरिटी वाली आत्माएं हैं, सत्य ज्ञान की ऑथरिटी है, ये प्रत्यक्ष करो, तब प्रत्यक्षता होगी। अभी लास्ट सेवा क्या बची है, प्रत्यक्षता की। तो हमारे चाल से, चलन से, व्यवहार से अब आपकी प्रत्यक्षता हो, है ना। बाबा अभी ये चाहते हैं। अच्छा, ओम शांति। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। सो 1 मिनट मन मना भव हो जाएंगे। अगर मुरली को अधिक थोड़ा समझाएं तो फिर टाइम पूरा हो जाता है, ऐसी रीडिंग करने से जल्दी भी हो जाता है। ओम शांति। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। 1 मिनट मन मना भव हो जाएंगे।
तो आज बाबा ने जैसे कहा प्रत्यक्षता, हाँ, अपने स्नेह से बोल से अब बाबा की प्रत्यक्षता हो, ऑथरिटी के बोल से प्रत्यक्षता हो। तो प्रत्यक्षता तो सेकंड की बात है, लेकिन प्रत्यक्षता से पहले बाप दादा पूछते हैं स्थापना वाले एवर रेडी हैं? कम से कम 16,000 तो एवर रेडी हो। 9 लाख तो चलो प्रजा हो गई। बाबा ने कहा 16 लाख जो विजयी रतन होंगे वो रेडी हैं। एवर रेडी हो जाओ तो बाप दादा टच करेगा, ताली बजाएगा, प्रकृति अपना काम शुरू करेगी, साइंस वाले अपना काम शुरू कर देंगे। धुन लगाओ कुछ भी हो जाए, कर्मातीत बनना ही है। ये अव्यक्त वाणी के पॉइंट हैं कुछ। तो बाप दादा से अभी इतना दुख देखा नहीं जाता। पहले आप शक्तियों को, पांडवों को रहम आना चाहिए, सिवाय आपके कोई रहम नहीं कर सकता। इसलिए अभी समय प्रमाण रहम के मास्टर सागर बनो, स्वयं पर भी रहम, अन्य आत्माओं के प्रति भी रहम। सारे विश्व की अप्राप्त आत्माओं को प्राप्ति की अंजलि की करने दो। है ना? अप्राप्त आत्माएं हैं तभी तो दुखी है ना। तो बाबा ने कहा अब प्राप्ति की अंजलि की करने दो, कि उनको समझ आए कि यही प्राप्ति होगी। तो कोई भी समस्या आ जाती है लाइफ में तो फिर हलचल आती है ना। तो बाबा ने कहा मन एकाग्र हो जाए तो एकाग्रता की शक्ति निर्णय बहुत अच्छा करती है। कोई भी समस्या हो, जिस समय चारों ओर हलचल हो, जहां चाहे वहां मन एकाग्र हो जाए, निर्णय हो जाए किस परिस्थिति में कौन सी शक्ति कार्य में लाएं। तो एकाग्रता की शक्ति दृढ़ता सत्य दिलाती है। दृढ़ता ही फिर क्या है? सफलता की चाबी भी है। तो एकाग्रता की शक्ति, एकाग्रता कब होती है? जहां निश्चय होता है, जहां नशा होता है, जहां लवलीन अवस्था होती है। तो ऐसे बाप दादा के इशारों को आत्मसात करते हुए आज हम दृढ़ प्रतिज्ञा करेंगे। अपने मन में लाइन क्लियर करें कि आज मुझे क्या पुरुषार्थ करना है, उस पर फोकस, और उसी पॉइंट को शेयर करेंगे। ओम शांति। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फ्रेंड। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने कहा है कि मनसा वाचा कर्मणा, कहीं भी क्रोध नहीं करना है, सबके प्रति शुभ भावना रखनी है, कोई ऐसा विकर्म नहीं करना है जिससे हमारी आत्मा जो शुद्ध हम बाबा बनाने आए हैं वो अशुद्ध हो जाए। किसी की कमी कमजोरी को नहीं देखना है। अगर किसी में कोई कमजोरी है तो उसको बताना नहीं है, अपने आप में से खत्म कर देना है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति राजेश बहन। ओम शांति संगीता बहन। ओम शांति फैमिली। आज बाबा हमें पुरानी दुनिया से निकाल शांतिम धाम सुख धाम ले जाने आए हैं। बाबा कहते हैं कि यही है मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता। श्रेष्ठ कर्म है मनसा वाचा कर्म करना, अंधों का लाठी बनना, क्रोध नहीं करना। क्रोध पहले मनसा में आती है तब कर्मा में आती है, इस पर बहुत ध्यान रखना है, किसी को दुख नहीं देना है। सर्व संबंधी को भूल अपने को आत्मा समझेंगे तो देह की भान समाप्त हो जाएगी। ज्ञान और योग में मस्त रह, अंतिम सीन सिंदरी देखनी है। और बाबा ने कहा है कि जैसे लौकिक में किसी को लव में लवलीन होता है तो उसकी चेहरे चलन नैनो वाणी से अनुभव होती है, वैसे हम बाप से प्यार में, वैसे ही हमको बाप से प्यार है तो चाल चलन चेहरे वाणी से नैनो से बाप का प्रत्यक्षता होती है। थैंक यू राजेश बहन, थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली शांति। थैंक यू संगीता बहन। और कौन शेयर ओम कर? शांति दीदी। ओम आज शांति। बाबा ने कहा कि सबसे बड़ा पुण्य है अंधों की लाठी बनना। मतलब जिन लोगों को ज्ञान का बारे में नहीं पता उनको ज्ञान से अवगत कराना। हमें याद रखना है कि हमको भगवान मिला है और इसकी हमें बहुत खुशी रहनी चाहिए। फिर बाबा ने कहा क्रोध कभी नहीं करना, दुख किसी को नहीं देना और मुख से जितना हो सके कम बोलना है। सारा हिसाब किताब चुकतो करना है योग से, इसलिए योग पर और पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। अंत की सीन सीनरी देखने के लिए भी ज्ञान और याद में मस्त रहना है। ओम शांति। थैंक यू दीदी, थैंक यू, ओम थैंक यू शांति। बाबा। थैंक यू रंजीत बहन। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। और बताते हैं कि हमें बाबा की याद में लवलीन रहना है, जैसे कि
लौकिक में भी अगर किसी से प्यार होता है तो फिर वो उसके चाल चलन, आंख से, मुख से, सबसे दिखाई देता है। प्यार का अनुभव तो ऐसे ही बाबा से प्यार करने के लिए बताते हैं कि जो कि चेहरे पर दिखाई दे, हाँ ये बाबा के बच्चे हैं। और बाबा बताते हैं जैसे कोई भी गलती अपने बच्चे का छिपाते हैं, तो ऐसे ही किसी में अगर कुछ गलती भी दिखाई दे, कमी भी दिखाई दे, तो उसको कहीं भी उजागर नहीं करनी है, छिपानी है, ज्यादा किसी को नहीं बतानी है। और हम जितना बाबा की याद में रहेंगे उतना ही पावन बनते जाएंगे, पवित्र बनते जाएंगे। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू रवि। मनोज भाई कहाँ है आजकल, उनका आवाज नहीं मिलता। अभी दीदी अभी गाँव गए हुए हैं। अच्छा, इसीलिए। अब ओम मैं आ शांति। गई इधर, हाँ। मैं आ गई इधर चेन्नई बच्चे के पास। अच्छा अच्छा, ओके। ओम शांति ओम दीदी। शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति मेरा बहन। आज बाबा ने कहा है कि हमें मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख नहीं देना है, क्रोध मुक्त होना है। क्रोध पहले मनसा में आता है, फिर वाचा और फिर कर्मणा में आता है। तो हमें साइलेंस में रहने का पुरुषार्थ करना है। और बाबा ने कहा है कि अंतिम सीन देखने के लिए योग युक्त होकर रहना है और आत्माभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। शुक्रिया बाबा। थैंक यू दीदी। थैंक यू फैमिली। ओम शांति। थैंक यू मेरा बहन। ओम शांति। ओम शांति सुनीता बहन। यह है कि मनसा वाचा कर्म में क्रोध नहीं, सबसे पहले मनसा में, फिर वाचा में, फिर कर्म में। इसलिए दिन सारा दिन इसकी चेकिंग करनी है, क्रोध नहीं करना है, मीठा बोलना है, कम बोलना है, और किसी की कमी कमजोरी नहीं देखनी, किसी की आके माथा नहीं देखना। बाबा कहते हैं कोई हाथ जोड़े तो उसको रिस्पॉन्ड करना है। और बाबा कहते हैं कि योग में जितना ज्यादा बाबा से गोद लगाएंगे उतना ही देह का अभिमान टूटता जाएगा और आत्मा पवित्र होती जाएगी। तो बाबा डेढ़ घंटे बाद दही के खाए हुए खा सकती हूँ वो। थैंक यू। मैं इसकी तरह 2 लाइनें बोल के ना। थैंक यू, थैंक यू। ओम शांति। शांति। थैंक यू सुनीता बहन। हम शांति रहे। ओम शांति बहन। ठीक है, बोलिए। बाबा कह रहे हैं कि सवेरे सवेरे विचार सागर मंथन करके अच्छी राय निकालनी चाहिए। हम यहाँ पे ज्ञान मार्ग में हमको ऑब्जेक्ट एम और ऑब्जेक्टिव का साक्षात्कार होती है। हमको बाबा की याद में रहना है, उससे हमको खुशी भी मिलेगा और साक्षात्कार भी होते रहेंगे। किसी को भी किसी के भी ऊपर क्रोध नहीं करनी है, हमको मनसा में कंट्रोल करना है। और मनसा से वाचा को आ गया तो वाचा को भी हमको ज़्यादा नहीं चलानी है और खुद को शांत रखना है। क्योंकि वाचा में आ गया तो कामना में भी वो रिफ्लेक्ट होता है। बाबा कह रहे हैं कि अपने या दूसरे के नाम रूप में फंसना नहीं है और आत्मा मैं आत्मा हूँ इस स्मृति में रह के देवान को समाप्त करना है। थैंक यू बाबा। थैंक यू राजेश। थैंक यू फैमिली। ओम शांति बहन जी। ओम शांति। ओम शांति भैया रंजन भाई। ओम शांति मिलती बहन। हाँ। परमात्मा स्नेह में सर्व प्राप्ति संपन्न होगे, लवलीन आत्मा बनेंगे, किसी भी चीज कमी नहीं होगा। बाबा जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। वर्तमान समय में मनसा बच्चा कर्मणा में अंधों का लाठी बनना है। मनसा बच्चा कर्मणा में किसी से भी क्रोध नहीं आना है। सवेरे विचार सागर मंथन का मक्खन में मन बुद्धि संस्कार को तंदुरुस्ती बनना है। शिव बाबा को याद में एम ऑब्जेक्टिव का साक्षात्कार होगा। जन्म जन्म का संपन्नता प्राप्ति में आत्मा को मेहनत करना है। एक बाबा को हुई याद में, याद का बिना और कुछ भी नहीं। ओम शांति। ओम शांति बहन जी। ओम शांति मिलती बहन। और किसके मन के उद्गार हैं। ओम शांति।
ओम शांति राजेश्वरन। ओम शांति प्रेम बहन। आज बाबा कहते हैं सवेरे सवेरे बाबा को याद करना है, किसी की कमी पेशी नहीं देखनी है, किसी पर क्रोध भी नहीं करना है, और मनसा वाचा कर्मणा में सेवा करनी है। बाबा को हरदम याद करने से विकर्म विनाश हो जाते हैं। बाबा के आज्ञाकारी और सहनशील बनना है। ओम शांति राजेश्वर। ओम थैंक यू शांति, ओम बाबा। शांति। थैंक यू प्रेम बहन। आज तो आपके दही वल्ले का वाइब्रेशन हम सभी को ही मिल गया, हम सभी ने खा लिए। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। आप बहुत अच्छी बात बोल देते हो, अच्छा लगता है सुन के। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। थैंक यू बाबा। थैंक यू। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने आज कहा है मनसा वाचा कर्मणा, कभी भी क्रोध नहीं करना है, किसी को दुख नहीं देना है। 3 खिड़कियों पर 2 आंख 1 मुंह, इन पर ध्यान रखना है। वाचा अधिक नहीं चलाना है और बाबा की याद से हिसाब किताब को योग्य होके कर्म भोग को सब चुस्त करना है बुक से। बाबा सब कुछ हमें बुक सिखलाते हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति। थैंक यू भैया। थैंक यू रंगित अंजलि। ओम शांति। सो एनीबडी एल्स? सभी का कंप्लीट हो गया? और भी किसी के थॉट हैं जो बाप दादा के प्रति शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति। तो हम सभी बाप दादा को शुक्रिया। ओम शांति दीदी। ओम शांति रेणु भाई। मैं सबका देख रही थी क्योंकि आप बोलते ना पहले वो वहां पे सब लोग का हो जाए, फिर हम बोले लास्ट में बोले। बोलिए। क्योंकि हाँ बस ज्यादा नहीं बोलेंगे, बस बाबा यही बोलते हैं मुरली में, रोज हमें मुरली में यही समझाते हैं कि है ना, हमें अपने को आत्मा समझ के, सबको आत्मा समझ कर अपने को बहुत बाबा के साथ चलना है। जो रोज बाबा हमें सिखाते हैं उस पे ही अमल करना है और सबके सहयोग कर, अपने सबको सहयोग करके चलना, मीठा बन के चलना है और सबको बाबा का परिचय देना है। तो अपने ही आचरण से ही हम बाबा का प्रत्यक्ष कर सकते हैं। तो हमें बहुत अच्छा बन के रहना है सबके साथ, और बाबा बस यही चाहते कि कभी भी हम नीचे नहीं, हमारा पद कभी नीचे ना होए बस। तो बाबा हमेशा साथ रहता है, साथ रखेंगे तो अपनी बाबा की शिक्षा पे और श्रीमत में चलते रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू रेणु बहन। ओम शांति। वेरी नाइस। तो हम सभी बाप दादा को शुक्रिया करेंगे। ओम शांति। सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, भ्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं।
करे मंत्रणा, मिलके मन मंतरी से समाचार पूछे सजग संतरी से। बड़ी सावधानी से इस राजधानी को माया की छाया से पल पल बचाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, त्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं। का मुंसिफ बड़ा न्यायकारी, मैं राजा भी राजी सुखी जनता सारी। राजा भी राजी सुखी जनता सारी। सुसंस्कारों की जो सेना सजग हो, तो दुर्गुण के दुश्मन से धोखा न खाए। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, त्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं। खुदा दोस्त की हम पे है छत्र छाया, कि खोया हुआ राज फिर से दिलाया। खोया हुआ राज फिर से दिलाया। उपकार उसने किए हम पे इतने, के आभार धरती गगन मिल के गाए। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, त्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं। Om Shanti. Have a nice day, good day, great day, and good night. Thank you, Baba. Thank you, family. Thank you. Om Shanti Baba. Thank you, your time and your presence. Thank you. Om Shanti. Thank you, Baba. कल मिलेंगे। Om Shanti. Have a wonderful day. Om Shanti.